हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो बीएसएससी सीजीएल प्री एग्जाम 24/12/2022 को हुआ था, उसका मैथ का क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों यह मैथ का सेट नंबर 11 है। अगर आपने सेट 1 से लेकर 10 तक नहीं देखा है तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप देख लीजिए, या आप चैनल पर जाकर मैथ के प्लेलिस्ट में आप वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखते हैं किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए हैं। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। 1 से 31 तक विषम संख्याओं का योग कितना है? तो प्रथम इन विषम संख्याओं का जो योग होता है ना, सम होता है, वो आपका होता है n स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, n क्या है? जो आपका बीच का विषम संख्याएं हैं, है ना। तो यहाँ पर 1 से लेकर 31 तक दिया हुआ है, तो 1 से लेकर 31 तक में कितनी विषम संख्या है ये पता रहेगा तभी तो हम लोग उसका सम निकाल पाएंगे। तो चलिए इसको निकालने क्या करेंगे कि ये आपका tn, आपको पता है tn बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी। ये तो आप जानते हैं 11th या 12th में आप पढ़े होंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या है, ये जब सीरीज समानांतर श्रेणी में होती है तब हम लोग इसका यूज करते हैं। आप 1 जैसे +3 + 5, ये क्या है 2 का डिफरेंस है यहाँ पर, है ना। तो ये समानांतर श्रेणी में है अप टू कहाँ तक? 31 तक। तो यहाँ पर जो tn है वो क्या है? 31 है। ठीक है, लास्ट हो गया 31 बराबर a क्या होता है? प्रथम पद होता है। तो प्रथम पद इसमें कौन सा है? 1 है, तो 1 हो गया, प्लस n तो निकालना ही है, n-1, और इंटू d क्या होता है? d आपका डिफरेंस होता है, दोनों को दो संख्याओं के बीच का डिफरेंस। तो ये आपका समांतर श्रेणी में है तो ये डिफरेंस बराबर होता है ना। तो यहाँ पर 3 में से 1 घटाएंगे, कितना आएगा? 2। उसी तरीके से 5 में से 3 घटाएंगे, 2। ये डिफरेंस हमेशा बराबर रहता है। ठीक है, तो यहाँ 2 हो गया। अब यहाँ से आप इसको घटा लीजिए यहाँ पर, तो ये 30 आ जाएगा, और यहाँ से ये डिवाइड हो जाएगा, 2 यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 15 आ जाएगा। तो यहाँ पर n-1 बराबर कितना हो गया? 15, और n बराबर कितना हो गया? n बराबर हो गया आपका 16। तो n तो पता चल गया ना कि 16 है। तो अब तो सम निकल आएगा, क्योंकि सम बराबर क्या होता है? n स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर सम बराबर क्या लिख देंगे? आपका 16 के स्क्वायर लिख देंगे। तो ये कितना हो गया? 256 हो गया। ठीक है, तो आप यहाँ पर इजीली कर सकते हैं 256। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन इस तरह का आपका जो कॉन्सेप्ट है हमने आपको बताया रखा है पहले सेट में। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का 1/9 है। तो यहाँ पर किसी राशि के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। कोई भी एनीबॉडी कोई भी राशि यहाँ पर मान सकते हैं, है ना। साधारण ब्याज क्या है? मूलधन का 1/9 है। तो यहाँ प्रिंसिपल मान लेते हैं कि ये 9 है। ठीक है, आप चाहें तो प्रिंसिपल को कुछ भी मान सकते हैं, यहाँ आप मानने के लिए स्वतंत्र हैं। तो हम ऐसा आपका डेटा मानेंगे ताकि हमारा कैलकुलेशन क्या हो जाए? ईजी हो जाए, कट छट जाए, है ना। तो आप चाहें तो यहाँ 100 मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? ये आपका मूलधन का कितना है? 1/9 है। तो मूलधन देखिए यहाँ पर 9 माने हुए, तो ये 9 से 9 इजीली कट जा रहा है। तो यहाँ पर इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब इंटरेस्ट आपको पता चल गया, फिर आपको मूलधन पता है, तो आप इजीली निकाल सकते हैं कि इसका रेट कितना है। तो आप जानते होंगे कि आपका क्या होता है? ब्याज बराबर होता है मूलधन गुने में आपका समय। तो समय और रेट तो बराबर है, तो r, और फिर यहाँ r हो गया, और बट्टे में क्या होता है? 100 होता है। तो यहाँ से r स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ 1 छिपा हुआ है इधर में, तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो ये कितना हो गया? 100/9 और इक्वल टू में r स्क्वायर। तो यहाँ पर r कितना आ गया? r बराबर हो गया रूट हो जाएगा, तो ये 10, और बटे में कितना हो जाएगा? ये 3 हो जाएगा। रूट 100/9 हो जाएगा, तो ये 10/3 हो जाएगा, तो ये 10/3% हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। 2 रेलगाड़ियाँ ए व बी से शुरू होती है। ठीक है, 2 रेलगाड़ी है ए और बी से क्या हो रही है? शुरू हो रही है। ठीक है, तथा क्रमशः बी तथा ए की तरफ जा रही है ना। एक बी की तरफ जा रही है और ए की तरफ जा रही है। ठीक है, अब उसकी गति दिया हुआ है यहाँ पर 80 किलोमीटर प्रति घंटे और 95 किलोमीटर प्रति घंटे। जब ये दोनों मिलती हैं तो यह पाया जाता है कि रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी से, है ना, 165 किलोमीटर ज़्यादा दूरी तय की है। तो जिसका जो चाल है वो ज़्यादा होगा वो ज़्यादा दूरी तय करेगा। ठीक है, जिसका कम होगा वो कम दूरी तय करेगा, है ना। तो यहाँ पर बोल रहा है कि जब दोनों मिलती हैं, तो जब दोनों मिल रही हैं तो एक ही समय पे मिलेगी। ये भी चल रहा है आपका ए से बी की तरफ, और ये भी चल रहा है आपका बी से ए की तरफ। तो दोनों आपका जो मिलेगी वो एक ही टाइम पर मिलेगी। ठीक है, तो दोनों का जो आपका मिलने का समय है वो क्या है? 1 है। यहाँ पर ये सपोज करते हैं पी पॉइंट पर मिल गई होगी। ठीक है, तो जब दोनों का समय के मिलने का समय 1 है तो आपका जो चाल का रेशियो होता है वही आपका क्या होता है? डिस्टेंस का रेशियो होता है। तो यहाँ पर स्पीड की रेशियो की बात करें तो ये आपका 80:95 हो गया। और डिस्टेंस की रेशियो की बात करें, चूँकि यहाँ मिलने का समय है वो आपका एक ही है, इसीलिए आपका जो आपका डिस्टेंस का रेशियो है वो क्या हो जाएगा? 80:95 ही हो जाएगा। जो स्पीड का रेशियो है वही आपका डिस्टेंस का रेशियो हो जाएगा।
अब यहाँ से देखते हैं कि कितना डिस्टेंस आपका ज़्यादा ट्रैवल किया हुआ है। यहाँ से देखते हैं तो ये आपका 15 डिस्टेंस ट्रैवल किया हुआ है और ये आपका 15 का जो अनुपात वैल्यू है वो एक्चुअल में कितना है 165 है। तो यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपका, ये हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं कि 80 का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 80 का वैल्यू 880 हो जाएगा, ठीक है। और ये 95 का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये भी आप निकाल सकते हैं यहाँ से। तो 95 का वैल्यू कितना हो जाएगा 245 हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ देते हैं तो आपका 880 और 245 ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका 1925 आ जाएगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 1925, ये सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी आपका मिलने का समय सेम होता है उस समय क्या होता है, जो डिस्टेंस का रेशियो होता है वही होता है जो आपका स्पीड का रेशियो होता है। ये आप कहीं नोट आप करके लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। 4 साल के अंतराल पर जन्मे 4 बच्चों की आयु का योग आपका 60 साल है। चलिए देखिए इस क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। 4 साल के अंतराल पर जन्मे हैं तो सपोज करते हैं कि एक जो बच्चा है वो x वर्ष का है, दूसरा कितना हो जाएगा x + 4, तीसरा कितना हो जाएगा x + 8 और चौथा कितना हो जाएगा x + 12 हो जाएगा, है ना। एक x + 4, x + 8 और x + 12, ये 4 साल के अंतराल पर हो गया, है ना। तो x की अगर बात करें तो x ये 4 बार आ रहा है तो 4x हो गया, 4x एक तरफ और फिर 4 और फिर 8 और फिर 12, तो कितना हो गया 8 4 12 और फिर 12 24 हो गया। तो 4x और प्लस 24 हो गया इधर, और ये बराबर क्या हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा, ठीक है। ये टोटल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख रहा हूँ ये आपका हो गया 4x और प्लस में आपका 24, ये कितना हो गया 60 के बराबर हो गया। और यहाँ 4x बराबर कितना हो जाएगा, ये उधर जाकर घट जाएगा तो ये कितना होगा 36 हो जाएगा और x बराबर कितना हो गया 9 हो गया। तो x तो सबसे छोटा वाला था, x पहले माने थे, फिर x इसके बाद x + 4 माने थे, तो सबसे छोटा वाला कौन सा हुआ, सबसे छोटा यहाँ पूछा हुआ है, सबसे छोटा वाला x ही तो हुआ। तो x का वैल्यू कितना हो गया 9 हो गया, 9 साल हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको मेंटली कैलकुलेशन करना है, ये जल्दी एकदम फास्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए इसको समझ देखते हैं। माना n सबसे बड़ी संख्या है जो 62, 132 और 237 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान संख्या शेष रहती है, तो n के अंकों का योग आपको निकालना है। तो इस प्रकार क्वेश्चन में क्या करते हैं कि सबसे पहले आपको क्या करते हैं कि इसका डिफरेंस लेते हैं, अंतर लेते हैं। तो इन दोनों का जो अंतर है वो कितना है 62 और 132 का जो अंतर है वो कितना हो जाएगा आपका 70 हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका 132 और आपका 237 का जो अंतर है वो कितना हो जाएगा आपका 105 हो जाएगा, ठीक है। और फिर आपका जो 237 और 62 है उसका जो अंतर है वो कितना हो जाएगा आपका 175 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अंतर पता चल गया। अब इस अंतर को में से क्या करेंगे कि हम लोग इसका HCF ले लेंगे, ये जैसे 70 और फिर 105 और फिर 175, इसका हम लोग क्या कर लेंगे HCF ले लेंगे, और जो HCF आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो सबसे आपका जो HCF क्या होता है, जो आपका सबसे छोटा आपका जो संख्या हो जाए, जो सबको आपको विभाजित करते हैं वही HCF होता है। तो इसमें अगर बात करें तो ये क्या हो गया, ये देखिए 35 दूनी 70 हो गया। ये कैसा आ रहा है 35 तियाँ आपका 105 आ रहा है, ये आपका 35 5 आ रहा है, ठीक है ना। 35 5 आपका 175 हो गया। तो यहाँ पर HCF कितना हो जाएगा आपका 35 हो जाएगा। तो वो जो आपका संख्या होगा कौन सा होगा 35 होगा। अब यहाँ पर पूछ रहा है क्या कि आपका संख्या के अंकों का योग निकालना है, इनके अंकों का योग। तो 3 और प्लस 5 कितना हो गया 8 हो गया। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ये ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो आप चलिए इसको समझते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इनमें कुल 85% मत पड़े। तो यहाँ तो पता नहीं है कि कितने मत टोटल थे, है ना, लेकिन जितने भी मत थे उसका कितना पड़ा आपका 85% यहाँ पर पड़ा हुआ है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि ये आपका कुल यहाँ पर इस पेटी में मत रखा हुआ है, ठीक है। इसका 85% पड़े हुए हैं, ठीक है। तो 85/100 हो गया। अब इसमें कह रहा है कि 5% जो मत हैं वो अवैध घोषित कर दिए। तो यहाँ वैध मत कितने हो गए 95, तो 95/100 हो गया, ये वैध मत हो गया। ये जो आपका टोटल आया ये क्या है वैध मतों की संख्या है, ठीक है। ये बराबर है। अब यहाँ पर देखिए एक उम्मीदवार को वैध मतों के 80% मत मिले, जो कितने थे आपका 17,442 मत थे। तो जो वैध मतों का 80%, देखिए वैध मतों का 80% कितना हो गया 17,442। तो वैध मत कितने हो गए आपका 17,442, अब बटे में कितना 80% हो गए, ठीक है ना। तो ये जो वैध मत मिले वो यही तो थे, ये जो यहाँ पर हम लोग अभी निकालें, इसका मतलब ये हुआ कि 17,442 अब बटे में कितना 80% है। तो 80% का मतलब 1/100, ये ऊपर चला जाएगा तो ये आपका हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा, बस कैलकुलेशन इसमें करना है। और कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहाड़ा आपको याद रखना पड़ेगा, जो टेबल है उसको क्या करना पड़ेगा याद रखना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका 5 से कटेगा तो 17 ये हो जाएगा, और यहाँ पर 20 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 19 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर 20 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से आपका कट जाएगा यहाँ से,
तो ये आपका कट जाएगा, यहाँ से एक जीरो कट गया और फिर यहाँ से आपका ये 2 कट गया, 2 बार में कट गया, तो यहाँ नीचे में 10 बजेगा, यहाँ भी 10 बजेगा, ठीक है। फिर 2 से ये कटाइएगा तो फिर ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा और फिर 7 और फिर 2 और फिर 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर अगर हम 17 से कटाते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 17 से और फिर ये 87 को इसमें कटाते हैं तो फिर कितना हो जाएगा, ये 5 और फिर 1 और ये 3 हो जाएगा। फिर ये 19 से कटाएंगे तो फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 2 और 7 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से जो ये कुल मत है ये कितना हो गया, ये जाकर आपका 10 उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 100 हो जाएगा ये, है ना। तो कुल मतों की संख्या कितनी हो गई, ये आपका 27 और फिर 2 जीरो ये और फिर 1 जीरो यहाँ पर, तो 3 जीरो 27,000 हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो आपको कैलकुलेशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पहाड़ा याद रखना पड़ेगा, टेबल याद रखना पड़ेगा, तभी जाके वो छोटे छोटे आपका है ना टर्म वो कट्टे छट्टे आपको चले जाएंगे। चलिए लिख सकते हैं, चलिए इसको समझ देते हैं। एक परिवार में 5 सदस्यों की आयु का योग यहाँ पर 124 दिया हुआ है, आयु का योग दिया हुआ है, और यहाँ पर बच्चों की आयु का अनुपात यहाँ पर दिया हुआ है 3, 4 और 5 दिया हुआ है। तो एक 3x, एक 4x और एक 5x, इस प्रकार से हम लोग इसको मान लेते हैं। तो ये 3 और 4 7 और 5 12, ये 12x हो गया। और माता पिता की आयु कितना है, 76 है, तो 12x और प्लस 76 ये बराबर कितना हो गया, 124 टोटल हो गया, है ना। तो यहाँ पर आपका 12x बराबर कितना हो जाएगा, ये आपका 124 में और 76 घट जाएगा, है ना। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ डायरेक्ट, ये मेंटली कैलकुलेशन करना है। 12x बराबर कितना हो गया, 124 माइनस में कितना 76 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से ये घटा दीजिए तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 48 और ये 12x, तो x बराबर कितना हो गया, ये आपका x बराबर हो गया 4 आ गया। तो जब x बराबर 4 हो गया, सबसे छोटे बच्चों की आयु, सबसे छोटा तो 3 वाला था, है ना। तो 3 का वैल्यू निकालना है, 3x का वैल्यू, ठीक है। तो 3x बराबर कितना हो जाएगा, आपका 12 हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये 3x बराबर कितना हो गया, 3 × 4, ये 12 हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो इस तरीके से आप मेंटली कर सकते हैं इसमें। चलिए इसको समझ देते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को है ना आप इसको आराम से बनाना है, हड़बड़ी में इसको नहीं बनाए, क्योंकि गलती होने के चांसेस इसमें ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो सबसे पहले इसका हम लोग वर्क करते हैं। तो ये रूट में दिया हुआ है ना 0.0025, तो इसको जब हम चेंज करेंगे तो 25 बटे में कितना, डेसिमल के बाद 4 है तो 1, फिर इसके बाद नीचे कितने जीरो, 4 जीरो हो जाएंगे। और ये जब रूट से निकलेगा तो ऊपर में क्या आएगा 25 का 5 और फिर नीचे में क्या आ जाएगा आपका 1 पर 4 जीरो है, तो ये आपका कितने जीरो निकलेंगे, 2 जीरो निकलेंगे, है ना। तो 5 बटे कितना हो जाएंगे 100 हो जाएंगे, ठीक है। तो 5 बटे 100 हो जाएंगे, ये किसका, इसका आ जाएगा, ठीक है। तो जब ये 5 बटा 100 को हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा 0.05, ठीक। तो अब जाकर आपका जो ये हुआ वो 0.04 और प्लस में 0.05 हो गया, यानी कहने का मतलब ये हो कि 0.09 हो गया। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 9 अब बटे में कितना, डेसिमल के बाद यहाँ पर 2 है तो ये कितना लिख सकते हैं, यहाँ पर 100 लिख सकते हैं, 9/100 लिख सकते हैं। इसका मतलब कि कितना 9 का कितना 3 और 100 का 10 हो गया, तो ये कितना हो गया 0.3 हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग लिख करके इसको बनाएंगे। देखिए हो सकता है कि आप जल्दीबाजी में आपको 0.03 लिख दें, है ना। तो इसको आप आराम से इसको बनाना है, हड़बड़ी में नहीं बनाना है इस तरह क्वेश्चन को। चलिए पी के किस मान के लिए जो संख्या है वो 8 से विभाज्य है, तो यहाँ पर इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि जो लास्ट का जो 3 है अगर 8 से डिवाइड करता है तो ये पूरी की पूरी जो संख्या है वो 8 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। तो यहाँ पर 9, p और 6 ये 8 से डिवाइड ये होगा, है ना। 3 संख्या यहाँ लेते हैं लास्ट का, तो ये p का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है तो 1 बाई 1 करके चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर p का वैल्यू पहले हम 8 रखते हैं, तो 9 8 6 बटे में 8 ये डिवाइड होगा, नहीं होगा। चलिए 6 रख सकते हैं, तो 9 6 और फिर 6 बटे में 8 ये हो गया, ये भी नहीं होगा, ठीक है ना। तो फिर 9 और फिर 5 और ये 6 बटे में 8 ये भी नहीं होगा। तो 1 बाई 1 करके हम लोग क्या करते हैं, इसको चेक कर लेते हैं। तो 3 ऑप्शन तो कम से कम आपको चेक करना पड़ेगा, ये कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर, जब 3 नहीं हुआ तो डी ऑप्शन होगा। चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर 9 7 और 6 बटे में क्या हो गया 8 हो गया, तो यहाँ पर कट जाएगा, यहाँ पर 1 और ये 2 और यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए लिख सकते हैं। ABC एक साथ मिलकर प्रतिदिन आपका 300 रुपये कमाते हैं, जबकि A और C मिलकर के आपका 177 रुपये कमाते हैं। तो यहाँ पर A प्लस B प्लस C ये तो आपका दिया हुआ है 300 रुपये कमा रहा है ना। A और C मिलकर के 170 रुपये कमा रहे हैं ये, तो B कितना कमा रहा है, B बराबर हो जाएगा आपका 300 और माइनस में 177 हो जाएगा, ठीक है। तो B का जो आपका वैल्यू हो जाएगा वो आपका कितना हो जाएगा 123 रुपये हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर बात करें B और C मिलकर 162 रुपये कमा रहे हैं, ये B और C मिलकर कमा रहे हैं 162 रुपये, तो A बराबर कितना हो जाएगा 300 माइनस आपका 162 हो जाएगा, ठीक है। तो A की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी आपका 138 रुपये हो गया, ठीक है। तो यहाँ से C की पूछा है, यहाँ C की देने के में पूछा है, तो A प्लस B तो आपको पता चल गया, A प्लस B कितना हो गया आपका 123 और
ये 138, ये कितना हो जाएगा 123 और ये 138, ये हो गया आपका 261 हो गया। ठीक है, तो 261 हो गया ये, है ना, और टोटल आपका 300 है ना, तो सी का कितना हो जाएगा 300 माइनस में कितना 261, तो ये कितना हो गया आपका 39 रुपये हो गया। ठीक है, तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन आप इजीली बना सकते हैं, इसमें कोई भी फॉर्मूला का जरूरत नहीं है। एक छात्र ने जितने सवाल सही किए उसमें दूने गलत किए, जितना सही किया उसमें दूना गलत किया, तो x अगर सही किया है तो 2x आपका गलत किया है, तो x प्लस 2x कितना होगा 3x हो गया। ये तो इजीली आपको समझ में आ रहा होगा। अगर उसने 45 सवाल का जवाब दिया है तो 3x बराबर कितना है, टोटल कितना 45, तो x बराबर कितना हो जाएगा 15, x 15 हो जाएगा। अब यहाँ से पूछा आपसे कितने गलत किए, गलत पूछा है, तो गलत तो 2x न किए थे, तो ये क्या हो जाएगा 15 का 2 गुना 30 हो जाएगा। अब यहाँ पर जल्दीबाजी में 15 आंसर देकर नहीं निकल लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इस प्रकार क्वेश्चन में गलती हो जाती है। लिखना है 30 और फिर हम लोग x का मान पुट करके और चले आते हैं। ठीक है, तो आपको इसको ध्यान रखना है। चलिए इसको समझते हैं। 4 कमाने वाले सदस्यों के परिवार की औसत मासिक यहाँ पर दिया हुआ है 2640 रुपये यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, ये आपका 4 आपका कमाने वाले हैं और इसका औसत दिया हुआ। औसत का मतलब क्या, सबको आपका 2640 रुपया है। ठीक है ना, सबको 2640 रुपया मिला हुआ है, तभी तो औसत आपका 2640 रुपया है। अब कह रहा है कि इसमें एक सदस्य की जो है ना वो क्या हो जा रही है, मृत्यु हो जा रही है, मृत्यु हो गई, और इसीलिए जो औसत आय है ना 2220 रुपया तक कम हो गई, तो 2220 रुपया अब बच गया है, उसका औसत आय है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि एक सदस्य यहाँ मर गया, तो ये सदस्य चला गया तो ये आपका 2640 रुपया लेकर जाएगा। ठीक है, तो अगर ये 2640 रुपया लेकर जाता केवल, तो हमारा औसत अभी भी कितना रह जाता, 2640 रहता, लेकिन ये औसत कम हो गया, 2220 रुपया हो गया। इसका मतलब ये जो मर गया है वो आपका ज़्यादा लेकर गया है, तभी तो इसमें से औसत कम हो गया। ठीक है, तो कितना आपका ये कम हो गया है, तो यहाँ देख लेते हैं। तो 2640 में से और 2220 घटा देते हैं यहाँ पर, तो कितना हो गया 420 रुपया यहाँ कम हो गया। तो एक पर 420 रुपया कम हुए ना, तो ये सबसे 420 लेकर गया है। इसका मतलब कितना लेकर गया, ये तो 2640 लेकर गया ही गया, ये 420 इससे भी लेकर गया, पहला वाला से भी लेकर गया, दूसरा वाला से भी लेकर गया और तीसरा वाला से भी लेकर गया, तभी तो 2220 रुपया सबको अब मिल रहा है। आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। तो यहाँ से 1200 आपका 60 रुपया ये और लेकर चला गया, तो आपको कितना हो गया 2640 तो पहले और अब 1260 और, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 3900। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको मेंटली समझ पा रहे होंगे मैं क्या यहाँ पर बोल रहा हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यदि 3003 और 2050 के अंतर को उसके योग में जोड़ते क्या प्राप्त होगा, ये तो इजी है ना। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए अंतर। तो सबसे पहले अंतर यहाँ निकाल लेते हैं। तो अंतर तो ये तो आप कर सकते हैं, ये इसमें तो कोई ये नहीं है, ये 5 ये 9 यहाँ पर और फिर यहाँ 0 हो जाएगा, तो 953 यहाँ क्या हो गया, ये अंतर हो गया। अब इन दोनों के योग है ना, योग यहाँ लेते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2050 हो जाएगा। तो ये 3 ये 5 0 ये 5। अब इन दोनों में क्या कर देंगे, इसको जोड़ देंगे यहाँ पर है ना, प्लस कर देंगे, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 900, यहाँ पर 53 प्लस कर देंगे, तो ये 6 0 0 और फिर यहाँ पर 6 है ना, 6006 फिर आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलिए इसको समझते हैं। तरुण ने एक टीवी अंकित मूल्य के 36% छूट पर खरीदा। अगर वह 40% की छूट पर खरीदता तो 800 रुपये की अधिक बचत होती। कहने का मतलब कि 36% की छूट पर खरीदा, लेकिन कह रहा है कि अगर 40% छूट पर खरीदता तो उसको 800 रुपये और बचता। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से जो 40% में से और 36% घटाएंगे तो 4% आएगा। तो 4% का जो डिफरेंस है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, पैसा में रुपया में 800 रुपया है, यानी कि 4% बराबर है आपका कितना 800 रुपया का बराबर है। तो कह रहा है कि उसने टीवी किस मूल्य पर खरीदा, तो चूंकि तो उसने टीवी को 36% छूट पर खरीदा है। ठीक है, तो 36% छूट पर खरीदा है तो 64% का आपको वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो 64% का वैल्यू कितना हो जाएगा 800 और बटे में 4% और इंटू में 64%। तो यहाँ से ये कट गया परसेंट और यहाँ से ये कट गया, तो ये 200 आ गया यहाँ, और फिर यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आंसर हो जाएगा। तो ये 8 हो गया और ये 12 हो गया और यहाँ पर 2 0 और हो गया, तो 12,000 कितना हो गया 800 हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। इस प्रकार क्वेश्चन हमने आपको पिछले सेट में भी बताया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। चलिए इसको समझ देखते हैं। वह छोटी छोटी संख्या जिसको 4 5 6 और 7 से विभाजित करने पर 3 शेषफल आए,
लेकिन आपका 9 से विभाजित करने पर कोई शेषफल नहीं आए। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर 3 शेषफल बच जा रहा है। तो इसको ऑप्शन से देखते हैं, 1 बाई 1 इसको ऑप्शन से देखते हैं। देखिए इसमें अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका 3 रिमाइंडर आ जाएगा, क्योंकि 4 का डिविडेंड क्या कहता है कि आपका लास्ट का 2 डिजिट आपका 4 से डिविडेंड हो, तो 80 यहाँ पर और 3, तो 80 तो कट जाएगा 4 से, यहाँ 3 आपका क्या हो जाएगा, आपका शेष आएगा। इसमें आपका नहीं आएगा, फिर इसमें भी नहीं होगा, फिर इसमें भी नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ से पता क्या चल रहा है कि इसमें आपका 3 आपका रिमाइंडर आ जाएगा। अब इसको 9 से क्या डिवाइड है, इसको चेक कर लेते हैं जल्दी से। तो ये देखिए 1 और 6 7 हो गया, और फिर 8 15 हो गया, और फिर 3 18, तो 18 क्या हो गया, 9 से भाग लग जाए ना, तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार क्वेश्चन को आप ऑप्शन देखकर आप बना सकते हैं, क्योंकि हमारे पास 4 ऑप्शन तो भी तो दिए रहते हैं ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए इसको समझ देखते हैं। 960 मीटर लंबी एक ट्रेन है जो 360 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है ना, चाल से चल रही है। वो समान दिशा में 76 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से दौड़ रहे व्यक्ति को कितने समय में पार कर लेगी, है ना। ट्रेन भी इधर आपका दौड़ रहा है और व्यक्ति भी इधर भी आपका दौड़ रहा है। तो व्यक्ति का जो स्पीड है वो 76 मीटर पर सेकंड है, लेकिन ट्रेन का जो स्पीड है 360 किलोमीटर पर आवर यहाँ दिया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ आंसर देखिए, ये सेकंड में दिया हुआ है, तो सबसे पहले 360 किलोमीटर पर आवर को क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे आपका मीटर पर सेकंड में। तो इसको कन्वर्ट करने का तरीका मैंने बताया था आपको, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5/18 से, क्योंकि बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जाना है ना। किलोमीटर पर आवर बड़ा यूनिट है और मीटर पर सेकंड छोटा यूनिट है। तो जब बड़े से छोटा में जाएंगे, छोटा में अगर जाएंगे तो हम छोटे से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। और मीटर पर सेकंड से अगर हम किलोमीटर में जाते हैं तो फिर 18/5 से करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका 20, और यहाँ से आ गया 100 मीटर पर सेकंड। इसको स्पीड है किसका, ट्रेन का है। ठीक है, अब यहाँ से दोनों अगर एक ही दिशा में है तो दोनों का स्पीड को क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, है ना। रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है। तो 100 में से और 76 को आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, आपका 24 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो रिलेटिव स्पीड है, रिलेटिव जो वेलोसिटी हो, कितना हो गया, 24 मीटर पर सेकेंड हो गया। ठीक, ये आपका स्पीड हो गया, रिलेटिव स्पीड हो गया। ठीक है, SR हो गया। अब यहाँ पर 960 मीटर लंबी ट्रेन है ना। डिस्टेंस कितना है, 960 मीटर, क्योंकि ये व्यक्ति को पार कर रहा है। तो जितना आपका ट्रेन का डिस्टेंस होगा, ट्रेन का लंबाई होगा, वही आपका डिस्टेंस होगा, है ना। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, आपका दूरी बराबर कितना हो जाएगा, आपका स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 960 बराबर कितना हो गया, स्पीड आपका दिया है 24, और टाइम तो निकालना है ना। तो यहाँ से आपका ये यहाँ से 4 हो गया, और ये कितना हो जाएगा, आपका 40 सेकेंड आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। चलिए इसको समझ देखते हैं। रोहित के पिछले 15 मैचों का औसत स्कोर आपका 54 है। तो चलिए यहाँ देखते हैं। तो आपका 15 मैचों का आपका दिया हुआ है कि ये क्या है, आपका 54 है, मतलब कि ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है, 54 54 54 इस तरीके से। औसत का मतलब क्या होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। लेकिन आखिरी मैच के बाद उसका औसत कितना होता है, आपका 53 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो आखिरी मैच में उसने क्या किया होगा, रन कम मारा होगा, इसकी वजह से क्या होगा, औसत उसका 1 कम हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि इन सब में से, इन 15 में से, है ना, एक हमको क्या करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, है ना। तो 15 से तो हमने एक ले लिया, तो ये 15 हो गया, और प्लस में जो आखिरी वाला से फिर 1 लिया तो फिर 1 हो गया। ठीक है, तो ये कितना हो गया, आपका टोटल 16 हो गया। तो ये 16 हम क्या हो गया, कम मारा होगा। तो हमने 54 जो आपका औसत है उसमें से कितना आपका घटाना पड़ेगा, 16 घटाना पड़ेगा। तो ये 38 हो गया। तो उस समय उसका जो आपका स्कोर क्या था, आपका आखिरी मैच का, वो आपका 38 रन था। अगर ये आपका 54 रन ही मारता तो फिर हमारा क्या होता, औसत आपका 54 ही बना रहता। लेकिन 53 आपका एवरेज होने का मतलब क्या हुआ कि इसने रन जो है वो कितना मार दिया, आपका कम मार दिया, 38 ही मार दिया। ठीक है, इसकी वजह से क्या हो गया, आपका उसका जो औसत स्कोर है वो 53 हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए इसको समझ देखते हैं। जब मूल राशि 24 लड़कों में बराबर बांटी जाती है तो प्रत्येक को उस राशि से 120 अधिक मिलते थे, जो कि उस समान राशि को 32 लड़कों में बराबर बांटने से प्राप्त होती है। कुल राशि की ज्ञात कीजिए, कुल राशि यहाँ ज्ञात करना है। चलिए ये क्वेश्चन जो है आप मेंटली बनाइएगा, और इसका जो आंसर है कमेंट बॉक्स में आप जरूर से जरूर दीजिएगा। देखिए दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में अगर आप कोई भी प्रकार का आपका कन्फ्यूजन होता है उसको आप पूछ लीजिए। ठीक है, उसको मैं वहाँ पर बता दूंगा, इसलिए आपको इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पिछले जो आपका हमने क्वेश्चन दिया था उसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे, जो हमने आपको पिछला सेट में दिया हुआ था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो आप इसका आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए इसको समझते हैं। 15, 45 और 20, 50 और 60 और 75, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पूछ रहा है कि इसके अंत में कितने शून्य होंगे। तो शून्य कब होगा, जब 2 और 5 दोनों टकराएगा तब जाकर शून्य होगा। ठीक है, यहाँ पर 2 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तब जाकर क्या होगा, यहाँ पर शून्य आएगा। ठीक है, 10, जैसे 10
ठीक है। तो यहाँ पर 10 पर क्या हो गया, एक शून्य आ गया यहाँ पर, ठीक है ना। तो यही इसी तरीके से हमको 2 और 5 केवल ढूंढना है। तो चलिए 15 को हमको कैसे ब्रेक करेंगे, तो 3 × 5 में ब्रेक करेंगे, जल्दी जल्दी ब्रेक कर लेते हैं। फिर 45 को कैसे ब्रेक करेंगे, तो 3 × 3 × आपका 5 में ब्रेक करेंगे, ठीक है। फिर 20 को कैसे ब्रेक करेंगे, तो 2 × आपका 2 × 5 ब्रेक करेंगे, ठीक है। फिर 50 को कैसे ब्रेक करेंगे, तो यहाँ पर 2 × आपका 5 × 5 में ब्रेक करेंगे, ठीक है। उसी प्रकार से 60 को कैसे ब्रेक करेंगे, 2 × आपका फिर 30 हुआ और फिर आपका 3 × 2 × 5 में ब्रेक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से फिर आपका 75 कैसे ब्रेक करेंगे, 3 हो गया और फिर 5 × 5 हो गया, ठीक है। इस तरीके से ब्रेक करेंगे। अब यहाँ पर 2 और 5 को देखते हैं कि कितने कितने हैं, ठीक है। तो देखिए 5 और फिर यहाँ पर 2, एक हो गया जोड़ा, ठीक है, ये एक हो गया, ठीक है। फिर 5 और यहाँ 2, 2 हो गया। फिर 5 और 2 यहाँ 3 हो गया। फिर 5 और 2 यहाँ 4 हो गया। फिर 5 और 2 यहाँ पर 5 हो गया, ठीक है। अब तो यहाँ पर 2 नहीं है, तो यहाँ पर कितने हो गए, 5 हो गए। तो यहाँ पर लास्ट में कितने आपका शून्य होंगे, 5 आएंगे, क्योंकि 5 और आपका 2 ही मिल करके क्या बनाएंगे, आपका शून्य बनाएंगे। तो यहाँ पर टोटल कितने शून्य होंगे, आपका 5 हो जाएंगे, ठीक है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो 5 और 2 ही आपको केवल ढूंढना है। नेक्स्ट देखते हैं। चलिए इसको समझ लेते हैं। अगर एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः आपका 40% और 30% बढ़ा दिया है, तो 40% का मतलब कितना हुआ, आपका 40% का मतलब 40/100। तो एक 0 कटेगा, तो 4 बटा कितना 10, फिर 2 बटे कितना हो गया 5 हो गया। तो 40% का मतलब हो गया 2/5। 40% का मतलब 2/5। देखिए मैं बहुत सारा कैलकुलेशन आपको मन में करूँगा। 2/5 हो गया। तो पहले आपका क्या था, आपका लंबाई कितना था, 5 था, अब कितना हो गया, 5 से 2 बढ़ गया, 7 हो गया। ये लंबाई की बारे में बात करें। चौड़ाई के बारे में करें तो ये 30% बढ़ा हुआ है, यानी कि 30 बटे कितना हो गया, 100 हो गया। तो ये एक 0 कट गया, मतलब 3 बटे कितना हो गया, 10, यानी कि 30% का मतलब क्या हो गया, आपका 3/10 हो गया। तो पहले 10 था, अब कितना हो गया, 13 हो गया। तो ये 5 लंबाई और 10 कितना चौड़ाई। तो अब यहाँ पर क्षेत्रफल निकालते हैं। तो ये लंबाई गुने चौड़ाई होगा 50 हो गया, और ये आपका कितना हो गया, 7 पहले आपका क्या था, बढ़ गया, और अब कितना बढ़ गया चौड़ाई में, 13 हो गया। तो यहाँ पर कितना हो गया, आपका 91 हो गया, 63 91 हो गया। तो यहाँ से कितना बढ़ गया, देख लीजिए, यहाँ से बढ़ गया आपका 41 बढ़ गया, ठीक है। कितने पर बढ़ गया, तो ये 50, क्योंकि 50 है ना, तो 100 पर कितना बढ़ गया, 100% ही हो गया, है ना। ये 2 हो गया, और ये कितना हो गया, आपका 82% हो गया। तो इस प्रकार क्वेश्चन हमने बहुत बार आपको बताया सीट में, है ना। इसको देखते हैं। ये 15 के क्यूब प्लस में 3 के क्यूब, है ना, बटे में 15 स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर माइनस x बराबर कितना दिया है, 18 दिया हुआ है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का आपका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ए क्यूब प्लस बी क्यूब ये कितना होता है, ये देखिए, ए प्लस बी और फिर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और फिर कितना ए बी होता है, ठीक है। चलिए इसको बना, चलिए यहाँ पर देखते हैं। तो ये 18 के नीचे में क्या है, 1 है ना, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे, है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 × में आपका 15 के क्यूब और प्लस में 3 के क्यूब, है ना। तो इसको फॉर्मूला पर तोड़ देते हैं। तो ये 15 और प्लस 3 कितना हो गया, 18 हो गया, ठीक है। और इंटू में क्या हो गया, आपका 15 का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए भी होता है, तो 15 का स्क्वायर हो गया, और प्लस में फिर आपका 3 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। और माइनस में ए इंटू बी, तो 15 इंटू में क्या हो गया, 3 हो गया। ये बराबर हो गया, फिर 18 में और नीचे और से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपका 18 हो गया यहाँ पर, और फिर क्या आपका जगह 15 का स्क्वायर और प्लस में 3 का स्क्वायर और माइनस में आपका x हो गया, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा कि आपका 18 और 18 क्या हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ से 18 जब 18 कैंसिल हो गया, तो फिर यहाँ से आपका 15 स्क्वायर, ये 15 स्क्वायर भी कैंसिल हो गया, फिर 3 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर भी कैंसिल हो गया। तो यहाँ से जो x है वो कितना आ जाएगा, ये -45 बराबर कितना हो गया, -x हो गया, और ये आपका माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो x बराबर कितना हो गया, 45 हो गया, ठीक है। तो आपका ऑप्शन में कौन सा जाएगा, ये हो जाएगा। तो आपको डरना नहीं है, बस आपको इसमें कैलकुलेशन करते रहना, ठीक। चलिए लिख सकते हैं। चलिए इसको देखते हैं। तो यहाँ दिया हुआ है कि a बराबर 0.1294 दिया है, तब यहाँ पर √9a² + 6a + 1 और फिर प्लस में क्या दिया हुआ है, 5a दिया हुआ है। तो पहले तो इसको तो आप सॉल्व कर सकते हैं। ये 3a का होल स्क्वायर और प्लस में 2 × आपका 3a और प्लस में आपका 1 का स्क्वायर, तो ये a + b के फॉर्मूला पर हो गया, ठीक है। a + b का होल स्क्वायर फॉर्मूला पर हो गया, यानी 3a और प्लस 1 का होल स्क्वायर ये हो गया, ठीक। √ फिर ये हो गया, प्लस में यहाँ पर 5 है, तो ये तो हो गया 3a + 1, क्योंकि स्क्वायर और यहाँ रूट ये कट जाएगा, है ना, प्लस में ये 5 हो गया। तो यहाँ से आंसर हो गया 8a और प्लस 1। a का वैल्यू दिया हुआ है, तो इसका वैल्यू आप निकाल सकते हैं, ठीक है। ये तो ईजी है। तो चलिए यहाँ निकालते हैं। 8 × a 0.1294 और प्लस में 1। अब यहाँ पर देखिए आंसर जो है वो आपका थोड़ा क्लोज नहीं दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है।
है ना, एक आंसर यहाँ पर क्लोज है। तो इसको लमसम में यहाँ पर करते हैं क्या कि यहाँ पर आपका 0.13 यहाँ लिख सकते हैं, है ना, 129 को 0.13 आपका यहाँ पर माइंड में कैलकुलेशन कर सकते हैं, है ना। और फिर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 13 8 कितना हो गया आपका 104 हो गया, यानी 1 पॉइंट आपका 04 हो गया, ठीक है। और फिर 1 जोड़ेंगे उसमें तो कितना होगा 2 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब 2.0 के समथिंग में आएगा। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन यहाँ पर नज़दीक दिखाई दे रहा है, ये ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, क्योंकि ये सब ऑप्शन क्या है, दूर दूर है ना। तो आप यहाँ से टिक कर सकते हैं कौन सा ऑप्शन, 2.03 आपका 52, ठीक है, आंसर ये हो जाएगा। अगर आप कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो यहाँ पर कैलकुलेट कर लीजिए, गुना कर लीजिए और फिर आप 1 जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। कितने समय में कोई राशि आपका 6.2/3% प्रति वर्ष, है ना, साधारण ब्याज पर दोगुनी हो जाएगी। तो यहाँ पर कह रहा है क्या कि एक राशि है वो कितना हो गया, 2 गुना हो गया। तो यहाँ ब्याज कितना आएगा, एक x है और वो क्या हो गया 2x हो गया, तो ब्याज कितना हो गया, ब्याज जो भी आपका समय होगा उसमें क्या होगा 2x हो गया, तो ब्याज हो गया 2x - x, तो यहाँ x हो गया ब्याज। तो ब्याज बराबर कितना हो गया आपका मूलधन, तो मूलधन तो x है, गुना आपका समय कितना है, समय आपको यहाँ पर निकालना है ना, तो टाइम हो गया और इंटू में रेट हो गया आपका 20 में कितना हो गया 3 और इंटू में 100 हो गया ये, ठीक है। तो यहाँ से टाइम निकल आएगा, ये x कैंसिल हो गया और ये यहाँ से 5 हो गया, तो t बराबर कितना हो गया आपका 15 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए इसको समझते हैं। 4 साल पहले ए, बी और सी की औसत आयु आपका दिया है 40 वर्ष थी, ठीक है। 40 वर्ष दिया है कब, 4 वर्ष पहले दिया हुआ है। तो अभी वर्तमान में अगर बात करें, प्रेजेंट में अगर बात करें तो ये आपका ए, बी और सी की आयु कितनी होगी, आपका कितना हो जाएगा, तो 40 × 3, ये तो आपका पहले वाला हो गया। लेकिन वर्तमान में अगर बात करें तो ये आपका 4 साल बाद की अगर बात करें तो फिर 4 4 4 ये तीनों में क्या होगा, ऐड होगा 4 4 साल, क्योंकि 4 साल बाद वो तीनों का भी क्या होगा, एज आपका 4 4 साल आपका बढ़ा होगा, यानी कि 12 और ऐड करना पड़ेगा, तब ये प्रेजेंट में आ गया। तो ये 120 और ये फिर हो गया कितना आपका 12 आ गया, तो 132 ये हो गया आपका तीनों का एज। अब वर्तमान में डी के उनके साथ जुड़ने पर सभी चारों की औसत आयु आपका कितना हो गया 45 वर्ष। तो अभी की अगर बात करें तो अभी जो आपका औसत आयु है वो कितना हो गया, डी के जुड़ने के बाद, यानी ए प्लस बी और प्लस सी और प्लस में डी, ये कितना हो गया आपका 4 × 45 हो गया। तो ये हो गया आपका 180 हो गया, ठीक है। तो डी के जुड़ने के बाद हुआ है ना, तो कह रहा है डी की आपका उम्र क्या है, तो आपका 180 में से और जो 132 है उसको क्या कर देंगे, यहाँ पर माइनस कर देंगे। तो माइनस करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, आपका 48 वर्ष आ जाएगा। तो डी का ऑप्शन कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 48 वर्ष, ठीक है। चलिए इसको समझ देखते हैं। तेल का एक टीन आपका 3/4 भरा है, जब 7 बोतल तेल निकाला गया और उसमें से 3 बोतल तेल डाला गया तो आधा भर गया। तो यहाँ कहने का मतलब ये हुआ कि 7 बोतल निकाले हैं और 3 बोतल डाल दिए हैं, तो एक्चुअल में तो हम 4 ही बोतल ना निकाले, 3 बोतल तो हम डाल ही दिए उसमें, है ना, 7 में से तो 4 ही बोतल हम निकालें। इसका मतलब ये हुआ कि आपका 3/4 भाग भरा है और इसमें से हमने 4 निकाल दिया, तो पता क्या चला कि 1 आपका 2 भाग भरा हुआ है, ठीक है ना, ये भरा हुआ है। तो यहाँ से ये जो 4 बोतल है, ये 4 बोतल हमने निकाला है, तो यहाँ से हम कर सकते हैं 3/4 और -1/2, ये कितने बोतल के बराबर है, ये 4 बोतल के बराबर है। तो यहाँ से आप निकालिएगा तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ 3 और माइनस में यहाँ क्या हो गया 2, यानी 1/4 जो है ना वो 4 बोतल के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कह रहा है कि पूरी एक टीन में कितनी बोतल तेल आएगा, तो ये 1/4 अगर 4 बोतल के बराबर तो एक मतलब 100% पूरी कितनी हो जाएगी, तो ये 4 × 4 बटे क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, ये उधर चला जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ 16 बोतल आपका क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। तो इसको आप मेंटली आप इसको बना सकते हैं, इसमें किसी प्रकार कोई ट्रिक नहीं है, किसी प्रकार कोई फॉर्मूला नहीं है, है ना। इसको मेंटली आपको कैलकुलेशन करना है। तो देख लीजिए किस प्रकार क्वेश्चन आपका एसएससी जो आपका बीएसएससी है उसका सीजीएल के एग्जाम में पूछा हुआ है ना। चलिए ये क्वेश्चन जो है ये आपको हमने प्रीवियस जो आपका सेट है ना, जो बीएसएससी सीजीएल का जो एग्जाम आपका हुआ है उसमें आपका पूछा गया ये क्वेश्चन है, मैंने आपको ये बनाने के लिए दिया था, पिछले आपका सेट नंबर 10 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग बनाते हैं, हमने आपको बताया था कमेंट बॉक्स में इसको बनाकर आपको आंसर देना है। चलिए इसको हम लोग बनाते हैं, कैसे ये बनेगा। एक आदमी ने 10% साधारण ब्याज की दर से आपका 300 रुपये उधार लिए, 300 रुपये उधार लिया, 10% आपका साधारण ब्याज की दर से लिया, है ना। 1 साल के अंत में उसने 60 रुपये का भुगतान किया, तो 1 साल के अंत में बात करेंगे तो कितना उसका ब्याज होगा, 10% है तो 30 रुपया होगा, 300 का 10% कितना होगा 30 रुपया होगा। तो ये 330 रुपया टोटल हुआ, है ना। 1 साल के अंत में कितना हुआ आपका टोटल 330 रुपया हुआ, लेकिन इस 330 रुपया में उसने 60 रुपया तो दे दिया, तो यहाँ से बचा क्या आपका, जो बच गया वो कितना हो गया, ये आपका 270 रुपया यहाँ पर बच गया, ठीक है।
अब यहाँ पर क्या हुआ कि दूसरे वर्ष के अंत में उसका बकाया चुकाने के लिए वह कितना भुगतान करेगा, तो वो कितना आपका भुगतान करेगा। तो दूसरे परसेंट क्या लगा, इसका 10% लगा, यानी 270 जो बच गया उसका 10% लगेगा, है ना। तो 270 का 10% कितना होगा आपका 27 हो गया। तो 27 यहाँ क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो ये आपका आ गया 297 रुपया, ठीक है। तो उसको अगली बार कितना चुकाना पड़ेगा, दूसरे वर्ष का आपको टोटल आपका भुगतान कितना करना पड़ेगा, है ना, 297 रुपया आपको करना पड़ेगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अच्छा था, है ना। हो सकता है जल्दीबाजी में आप दूसरा ऑप्शन टिक कर दें, है ना। हो सकता है जल्दीबाजी में आप 300 ऑप्शन टिक करके आ जाएं, है ना। 2 वर्ष का डायरेक्ट निकाल लें आप 360 रुपया और फिर 60 रुपया माइनस कर दें। तो इस प्रकार से नहीं होगा, पहले आपको 1 वर्ष का अंत में निकालना पड़ेगा, 330 रुपया हो गया, है ना। फिर 60 रुपया माइनस करना पड़ेगा और फिर जो बच गया उस पर आपको 10% निकालना होगा, ठीक है। क्योंकि वो तो मिड में तो दे दिया 60 रुपया, तो फिर उसको 300 पे आपको नहीं लगेंगे ब्याज, ठीक है। तो ये सेट हो गया आपका खत्म। आई होप कि जितने सारे आपको कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया आपको समझ में आया होगा, है ना। 1-2 बार आप वीडियो को प्ले करके देख लीजिएगा, जितने सारे डाउट होंगे आपको क्लियर हो जाएंगे। अगर फिर भी आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब दे दूंगा, ठीक है। तो आपको अगर इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दोस्तों तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।